आमेन। थैंक यू अंकल। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। जो गीत सेकंड लास्ट गीत, हम जहां जिस हाल में हो तेरा करे प्रचार। हालेलुया। हम जहां जिस हाल में हो तेरा करे प्रचार। हर समय हमारा हालत या तबीयत ठीक नहीं रहेगा, बल्कि चाहे हमारा तबीयत हालत ठीक रहे या ना, उसका प्रचार होना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी प्रीच हिम। Every day things will not be fine with us. Some mornings will be good, some mornings you are feeling down. We are not led by emotions. We are committed to preach Christ and Christ alone to this dying world. Hallelujah. यीशु मसीह का प्रचार हो। एक कमिटमेंट है हमारा कि हम परमेश्वर का प्रचार करें। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मैं रास्ते पर पैदा हुआ, अपने माँ बाप को नहीं जानता। एक बूढ़े कपल जा रहे थे, उन लोगों ने मुझे उठाया, अपने बेटा कर कर पाला, अपना नाम दिया, आइडेंटिटी को दिया, और वो लोग हिंदू थे तो मुझे एक हिंदू जैसा पाला गया। मुझे नहीं पता है कि मेरे जो रियल माँ बाप है वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, कौन थे, मुझे नहीं पता है। नॉर्थ इंडियन थे कि साउथ इंडियन थे, बात से शायद पता लगेगा, साउथ इंडियन शायद होंगे। बल्कि जब मैं ये सब जो हिंदू का जो पूजा पाठ है ये करने को शुरुआत किया, मेरे अंदर एक ऐसा भूख था कि कोई और है। I worshipped all these idols. I was committed doing that. But I realized that there is somebody else more powerful than what I am worshipping. एक दिन मेरे घर पर वैसे क्रिश्चियन लोग नहीं आते, क्योंकि उनका हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो जानते थे मैं गांव का ओझा हूं, पुजारी हूं, और मेरा ज्ञान है ये शास्त्रों में और वेदों में, तो वो नहीं आते थे। पर एक दिन एक पास्टर आया और उसके साथ में एक फिजियन भाई आया और मुझे बुलाया चर्च को। मैं चर्च को गया, किसी ना किसी तरह से मैं गया। उस समय मैं कंठी को पहना था और लंबे बाल थे और अपना जो पोशाक था प्रिस्ट वाला वो डाला था, और मैं चर्च जाकर पीछे बैठा। वहां पर प्रचार हुआ। प्रचार में मुझे एक ही वचन मेरे अंदर आ रहा था कि प्रवीण, जो तू ढूंढ रहा है वो यीशु मसीह में है। अगर आज सुबह आप कुछ ढूंढ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं वो यीशु मसीह में है। उस दिन पादरी ने कहा कि यीशु मसीह को कोई चाहता है। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि मैं यीशु मसीह को ले लूं, तो मैं नहीं गया। बल्कि रात में जब घर पर गया तो पवित्र आत्मा, उस समय मैं नहीं जानता था कि वो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा मुझे इस बात को कहने लगा कि प्रवीण, तू जो ढूंढ रहा है वो यीशु में है, और कोई चीज में नहीं है, किसी तस्वीर में नहीं है, किसी मूर्त में नहीं है, बल्कि वो है यीशु मसीह में। दूसरे दिन आखिरी दिन था, क्रूसेड का दिन था, एक फिजियन चर्च में था। मैं फिर से वहां पर गया। मैंने कहा अगर आज पादरी बोलेगा कि कोई यीशु मसीह को अपने जीवन देना चाहता है तो मैं किसी को नहीं देखूंगा, किसी का नहीं सुनूंगा, किसी से भय भी नहीं मानूंगा, मैं सीधे उठकर आगे जाऊंगा और अपने जीवन को परमेश्वर को दूंगा। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उस रात्रि को मैंने अपने जीवन को यीशु को दिया। मेरा जीवन बदल गया। माई लाइफ हैज बीन चेंज्ड। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। आज मैं एक साल में करीबन 10 ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप लेता हूं प्रीचिंग के लिए, क्रूसेड्स के लिए। I was not educated, couldn't speak English. I was a cane cutter, I was a priest. I couldn't read English, couldn't speak English. Today, by grace of God, I travel to many countries, at least 10 trips international every year to preach the gospel. Because when you come to Christ, your life is changed. ये है हमारा प्रचार, ये है हमारा टेस्टिमनी कि यीशु मसीह जिंदगी बदलता है। अब जब मेरा जिंदगी बदल गया है, मुझे डायबिटीज था, प्रभु ने डायबिटीज को जड़ से निकाल दिया। मुझे कोलेस्ट्रॉल का बीमारी था, प्रभु ने जड़ से निकाल दिया। जब मैं न्यूजीलैंड में था, डॉक्टर सोच रहे थे कि मुझे लुकीमिया, कैंसर होने वाला है। परमेश्वर ने उस बीमारी को जड़ से निकाल दिया। उसने हमें कितने गवाही को दिया है, उसने हमें कितने प्रमाण को दिया है। अब हम क्या करें? वो प्रमाण लेकर बैठे, किसी को बताए नहीं। बगल में पड़ोसी मरता है तो मर जाने दो, उसको यीशु मसीह के बारे में मत बताओ। आज जो कलीसिया, उसका यह भावना है,
मैं बच गया, वो मर जाए, कोई बात नहीं. This is the attitude of the church today. I am saved. God has healed me. God has blessed me. Let my neighbor die. It's not my problem. I want to tell you, that is your problem. That is my problem. Because God has not only given us His word, He has given us many testimonies. And He wants all of us to go out there and tell them what Jesus is all about. दुनिया का गलत भावना है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, क्योंकि अगर वो चखा नहीं है तो वो जानता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है. जो चख लिया है, आपने चखा, हमने चखा, हमें मालूम है यीशु मसीह कौन है. और चखने के बाद में भी हम नहीं बताते हैं कि कहां पर बेस्ट रेस्टोरेंट है. आज सुबह मुझे यहां किनोया में आकर ऐसा महसूस हुआ आत्मा में कि किनोया असेंबलीज ऑफ गॉड बेस्ट रेस्टोरेंट है, जहां पर आपको बेस्ट प्रभु का भोजन मिलता है. हालेलुया. अभी हम खा खा कर अगर बैठे हैं तो मोटे हो जाएंगे ना. प्रभु का वचन भी हम खा खा कर बैठे हैं, कितने प्रमाण को सुनते हैं, बैठे हैं, कुछ करते नहीं है, तो स्पिरिचुअली हम मोटे हो जाएंगे, कोई काम के नहीं रहेंगे. हालेलुया. हमें काम करना है. चर्च में एक पादरी होता है, दो पादरी होता है, और बचे लोग इवेंजलिस्ट होते हैं. बचे लोग का काम है कि वो परमेश्वर का जो समाचार है, संदेश है, वो अन्य लोगों तक पहुंचाए. चलो एक वचन को हाल ही से देखेंगे, और हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 9 वर्सेस 35 to 37. इवेंजलिज्म पर मैं बात करता हूं. ये वीकेंड में यहां पर हूं, और इसलिए यहां पर हूं कि मैं इवेंजलिज्म अवेकनिंग, यानी कि प्राण बचाने के क्षेत्र में कुछ जागृति को हम उत्पन्न कर सके. क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि आज जो प्राण बचाने का काम है उस तरह से नहीं हो रहा है जैसे अर्ली चर्च ने किया. आप जानते हो, जब पवित्र आत्मा आया और पहला कलीसिया जो था, पवित्र आत्मा आने से कलीसिया का उत्पत्ति हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ. द चर्च वाज बॉर्न व्हेन होली स्पिरिट केम. और पहला बंदा खड़ा होता है जिसका नाम है पीटा. और पीटा कौन है? एक मछुआरा. मैं भी 3 साल मछली मारा. वेस्टर्न में काम नहीं रहे, मछली मारो या गन्ना काटो. एक मछुआ उठकर खड़ा हुआ. अभी मछुआ का क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है. कभी कभी हम सोचते हैं नहीं, जिनके पास डिग्री है वही प्रचार कर सकते हैं. नहीं, सबसे बड़ा डिग्री हमारे पास यह है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है. The Spirit of God qualifies you to witness. परमेश्वर की आत्मा. यह मछुआरा खड़ा होकर प्रचार करता है, क्योंकि लोग पवित्र आत्मा के बारे में और पहली कलीसिया के बारे में गलत सोचा. लोग जब पवित्र आत्मा में बात करने लगे अन्य भाषा में, रकाता रबाशी अंदा रबा कायांदरा, they were speaking in tongues. The world said they are drunk. Wrong perception. दुनिया ने कहा कि चर्च के लोग मतवाले हो गए हैं, इसीलिए वो अन्य भाषा में क्या बोल रहे हैं, क्या बड़बड़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता. दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि चर्च क्या है और चर्च क्या बोल रहा है और प्रचार क्या है और यीशु मसीह क्या है. किसी को खड़ा होना जरूरी है. उन दिनों में 120 के बीच में एक बंदा खड़ा हुआ जो मछुआरा था. He was a fisherman, but he cannot tolerate the world having wrong conception about the church of Jesus Christ. अगर आप सच्चा मसीह है, अगर कोई उंगली उठाए चर्च पर, तुम्हारे अंदर कुछ भड़केगा, आप सह नहीं पाएगा. अभी तो लोग मस्त है, लोग हमारे प्रभु के बारे में बोलते हैं, मसीह लोग मस्त है, कुछ नहीं बोलते. आपकी वर्शिप के बारे में बोलते हैं, आप अन्य भाषा में बात करते हो, लोग बोलता है शैतान है, हम मस्त है, कुछ नहीं बोलते. We need people like Peter, filled with Holy Spirit. खड़ा होकर प्रचार किया. उस प्रचार में 3000 लोग बच गए. 3000 लोग बच गए एक प्रचार में, क्योंकि वो प्रचार वो अपने शारीरिक ताकत से नहीं किया, वो प्रचार उसने परमेश्वर की आत्मा से किया. We don't preach with our physical strength and ability. We preach with the anointing of Holy Spirit.
3,000 लोग बच गए। अभी सोचो यहां पर अगर प्रचार हो, क्रूसाइड हो, 3,000 लोग बच गया, आपको शायद 10 सर्विस रन करना पड़ेगा यहां पर। और मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन आप जाग गए, चर्च जाग गया, वो दिन दूर नहीं है कि आपको 10 सभा यहां पर रन करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी चर्च छोटी पड़ जाएगी। सवाल यह है, कब जागोगे? प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। मसीह लोग खाट में से नहीं उठ पाते। Jesus rose from the dead. We people of God, we can rise from our bed. हम नौकरी के लिए देरी में नहीं जाते, चर्च के लिए देर में जाते हैं, क्योंकि चलेगा, पास्टर माधवन कुछ नहीं बोलेगा। This is the right time to evangelize. आप जानते हो दुनिया के पास सवाल है और चर्च के पास जवाब है। दुनिया के पास बीमारी है, यीशु के पास चंगाई है। दुनिया के पास समस्या है और चर्च के पास समाधान है। और आज भी बैठे। I want to challenge you this morning. After this message, go out and tell somebody about Jesus Christ. जहां भी जाओ वहां पर परमेश्वर का वचन का प्रचार करो। Matthew chapter 9 verses 35 to 37. मैं अंकल फिलिप से बात कर रहा था, किसी समय हम आएंगे, पूरा वीकेंड के लिए आएंगे, तो we don't have to rush through and we'll spend some more time searching what the Lord is saying to us. Then Jesus went all about the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness. How many sickness Jesus healed? Every sickness. And still we have same Jesus. The Jesus that has healed your headache can heal your cancer. And every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to the disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray to the Lord of the harvest to send out laborers in the harvest. जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखा, उसके अंदर तरस आ गया। ग्रीक में जो वर्ड है कंपैशन, उसका मतलब है आपके अंदर कुछ हिल गया। जब मैं आज दुनिया को देखता हूं, मेरे अंदर कुछ हिलता है, मेरे अंदर कुछ होता है कि वो व्यक्ति बिना मसीह का है। जब मैं शमशान भूमि जाता हूं और देखता हूं कि कोई किसी का आग में जल रहा है, कोई शरीर को आग में जला रहे हैं, मैं जानता हूं वो व्यक्ति मसीह व्यक्ति नहीं था। मेरे अंदर ऐसा कुछ होता है, तूफान जैसा होता है कि ये तो नरक चला गया, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है। We have the message, we have the time, we have the Holy Spirit. इससे बेहतरीन समय नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों। अगर हम खोजते हैं कि चलो कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, हमारे पास थोड़ा और पैसा हो जाए, या हमारे पास थोड़ा समय हो जाए, या हम रिटायर हो जाएंगे तब हम प्राण बचाएंगे, उसके बीच में कितने लोग नरक जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा। आज हम भीड़ को देखते हैं, बस स्टैंड पर भीड़ को देखते हैं, सुबह रश आवर में पूरे बस भर भर कर लोग जाते हैं। आपके बगल में भी कोई बैठता है, आप नौकरी पर जाता है, अपने ऑफिस में भी देखता है कि कितने लोग यीशु को नहीं जानते। आप शायद स्कूल जाता है, वहां पर कितने लोग हैं यीशु को नहीं जानता है। क्या आपके अंदर दया तरस आता है? Is something moving inside you? If we say Spirit of God is moving in my life, then you have to move in compassion. जब आत्मा मंडलाता है, गीत तो हम गाते हैं, आत्मा जब मंडला रहा है हमारे ऊपर, अन्य भाषा में हम बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो प्रभु को नहीं जानते, दया होना चाहिए। क्योंकि अगर वो यीशु को नहीं जानेगा, वो नरक जाएगा, जिंदगी भर जलेगा, और वहां से शायद आपको गाली देगा कि आप क्रिश्चियन होकर उसको यीशु के बारे में नहीं बताया। How many of you understand what I'm saying? Raise your hand if you understand what I'm saying. So many people going to hell. Your friends are going to hell. Your family members are going to hell. Your neighbors are going to hell. Your work colleagues are going to hell. When they reach there,
they will be not be happy with you because you had the message and you never told them that Jesus is the way to heaven. But हाँ, जिन जिन को आपने बताया है, आप स्वर्ग जाएगा, आपको बोलेगा थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, आपने मेरे घर पर आया था, पानी चाटा में मेरे घर पर, स्कोटा में मेरा घर था, आप आया था, आपने यीशु के बारे में बताया और वो वचन के द्वारा आज मैं स्वर्ग में हूं. टू एक्सट्रीम्स. जिनको हम जानते हो जो नरक चले जाएंगे, वो आपसे खुश नहीं रहेंगे. और ना तो मसीह आपसे खुश है कि आपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार को यीशु के बारे में नहीं बताया. Evangelism is not a program, it's the church culture. It's the church culture. ये जो किसी को यीशु के बारे में बताना ना, ये प्रोग्राम नहीं है. हम प्रोग्राम लगाते हैं, प्रोग्राम. वो प्रोग्राम हमें इतना प्रोग्राम कर देना चाहिए कि ये हमारा कल्चर हो जाए. Should become our culture. Jesus was moved with compassion. काहे यीशु मसीह तरस से भर गया? Because he said, because they were weary. They were weary. परसों एक नौजवान लड़की रिंग करती है अस्पताल से, बोलता है पादरी तुम्हारा नंबर मुझे मिला. और बोलता है कि मेरा जो बच्चा है वो इनक्यूबेटर में है क्योंकि वो प्रीमैच्योर डेथ हुआ, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा बच्चा मर जाएगा. जब से पैदा हुआ बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. वो लड़की हिंदू है. उसने बोला मैं सब कुछ ट्राई कर लिया हूं, मैं चाहता हूं कि आप आकर प्रार्थना करें. मैंने कहा मैं बिजी हूं, बट ये प्राण का सवाल है, मैं समय निकाल कर जाऊंगा. कल हमने अस्पताल में गया, वो छोटा इतना बड़ा बेबी है, नाक में ट्यूब है, जगह जगह ट्यूब है, पूरा वायर्ड है. वो बोलती कि मेरा जो बेटी है वो हिल नहीं रही है. और जैसे प्रार्थना किया गया, हाथ ऐसे फैलाकर वो बच्चे ने अपने हाथ गोड़ को पूरा ऐसा मारना शुरुआत किया. मैं आंख खोलकर प्रार्थना कर रहा था क्योंकि मैं मिरेकल देखना चाहता हूं. और मैं तुरंत उस बेटी को देखा, उस मां को देखा, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं. तुरंत उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि तुम कहां पे है, यहां पादरी लोग ने प्रार्थना किया और बच्चा जो है वो फिर से हाथ गोड़ हिलाने लगा. फर्स्ट टाइम फ्रॉम द टाइम दैट बेबी वाज बोर्न. लोग थक गए हैं. वीरी का मतलब है थक गए. वो थकाव में सुसाइड कर रहे हैं. स्कूल स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड. फैमिली ब्रेक हो रहा है क्योंकि लोग थक गए हैं रिश्ता निभा कर बिना यीशु के. पति पत्नी का रिश्ता निभा पाओगे जब यीशु बीच में रहेगा. थक गए लोग, टूट गए. कोई शराब में चला गया, कोई ड्रग में चला गया. पीपल आर weary. And Jesus was moved with compassion, and he is trusting us that we will move in compassion because people are tired of their life. They're tired. अस्पताल जा जाकर थक गए, बैंक के पास लोन अप्लाई कर करके थक गए, काम कर कर थक गए हैं, और अपने परिवार को बचा कर थक गए हैं. उनको यीशु की जरूरत है. Will you be that people that will tell them about Jesus Christ? सवाल है क्या आप वो लोग बनेगा कि आप उसको बताएगा कि भाई बहन, एक रास्ता है, एक जरिया है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का. They are scattered. कितने परिवार आज बिखर गया है. लोग की जिंदगियां बिखर गए. नौकरी पर कुछ नहीं हो रहा है, उनके बिजनेस स्कैटर्ड हो गया है. यीशु मसीह बटोरने को आया है. आज सुबह हमको बटोर कर यहां बैठाया है. ये जो खाली चेयर्स है ना, ये उनके लिए. अगर हम चाहे तो नेक्स्ट संडे यहां पर और चेयर्स भी लगाना पड़ेगा. सही बात कि नहीं? अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो. ये काम केवल, मैं इवेंजलिस्ट हूं, पादरी भी हूं, इवेंजलिस्ट ज्यादा हूं,
पर ये काम केवल मेरा नहीं है, ये काम हमारा सबका है। Like sheep having no shepherd. प्रभु यीशु मसीह बोलता है ये भेड़ है। किनको बोलता है? वो जो आज मूर्ति पूजन करता है वो भेड़ है, बट खोया हुआ भेड़ है। वो आज यीशु को जो नहीं जानता है वो ये टीम का मेंबर है, ये चर्च का वो सदस्य है। हां, आएगा अगर हम उसको बताएंगे, अगर हम उसको बताएंगे। They're scattered. We are here to bring them back in the flock. उसने अपने चेलों की ओर घूमा, अपने चेलों की ओर घूमा और यह बात को बोला, The harvest is truly plentiful. I like the words there. He did not say harvest is plentiful. He said harvest truly is plentiful. उसने कहा अपने चेलों से कि जो कटनी है हकीकत में बड़े पैमाने पे है। It's a big harvest. Very big. पर दुख की बात यह है, laborers are few. मजदूर कम पड़ रहे हैं। क्या आज ये सभा के बाद में आप उठकर खड़ा हो बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं वो मजदूर हूं तुम्हारे खेत में। Will you, after this message, be able to stand and say, I am that worker in the field of my Lord? फिर आगे प्रभु बोलता है कि कटनी के परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो मजदूर को भेजे खेत में। Pray to the Lord of the harvest that he will send laborers in the field. Hallelujah. It's time to go out. ये समय है बाहर जाने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, before I pray for you, सबसे ज्यादा सुकून और खुशी मिलता है जब एक प्राण जो नरक के राह पर था लौटकर यीशु के मार्ग पर चलने लगता है। यहां तक बाइबल कहता है कि जब एक पापी स्वर्ग के रास्ते पर आ जाता है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत जश्न को मनाते हैं। यह जो दुनिया में पार्टी शाटी चलती ना, कुछ भी नहीं है जो जश्न स्वर्ग में मनाया जाता है। यह पार्टी तो पार्टियों के लिए पार्टी है। When a soul that was on the way to hell turns around and is on the way to heaven, the Bible says heaven rejoices. There is a party in heaven. There is a rejoicing in heaven. Even the angels cannot keep quiet. They stand up and they rejoice because a soul has been saved. Church, we need to rejoice because many souls are going to save in 2020. Even in this church, many souls will be saved because you are the evangelist. You are the man anointed by God. You are the woman called by God to go out and bring the scattered sheep back to the shepherd Jesus. Hallelujah. I get excited when I talk about evangelism. 23 years से मैं ये काम कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं था। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया तो मेरे पास बाटा फ्लिप फ्लॉप भी नहीं था। मेरे पास कोई ज्ञान, कोई बुद्धि, कोई समझ नहीं था। कोई जानता भी नहीं था कि प्रवीण है कौन। आज प्रभु के काम करते 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 प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष को दिया है। क्योंकि जब आप प्रभु का काम करेगा
प्रभु आपको इतना देगा कि आप बोलेगा हे प्रभु काफी है। नहीं, आप जाओ टप्पूस का काम करो, पुंजस का काम करो, बट प्रभु का भी काम करो। Unless God calls you to full-time ministry. He has given me so much. He has given me a wonderful wife. She is preaching there. I am preaching here. I am preaching in 3 churches today. God has blessed my only daughter. ये सब प्रभु का आशीष है, मैं इसका लायक नहीं हूं, बट प्रभु के काम किया। प्रभु ने बोला कि मैं अपने बेटे को ब्लेस करना चाहता हूं। आज प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, हर एक मां को ब्लेस करना चाहता है, हर एक पिता को, हर एक बेटा, हर एक बेटी को, हर एक भाई, हर एक बहन को। अगर तू खड़ा होगा प्रभु के काम करने के लिए, इफ यू आर मेकिंग दैट चॉइस टुडे और डिसीजन कि आप प्रभु के काम करना चाहता है, मैं चाहता हूं अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आई वांट टू प्रे विद यू दिल से कि प्रभु मैं किसी को यीशु के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। Thank you, my brothers, my sisters. If you're making that decision, I want to be that walker in the field. अपने हाथ उठा ले, प्रार्थना करें। वाह, मैं आपको congratulations बोलना चाहता हूं, because आपके द्वारा कितने प्राण स्वर्ग में आएंगे। I want to tell you that God will be so pleased even if you bring just one soul to Jesus in your lifetime. And I want to tell you, you will be blessed in such a way that you have never thought. Because God is going to bless the walkers. I shared something Saturday morning. God moves with the movers. God walks with the walkers, but He does not sit with the sitters. And I can see everybody standing today. This is revival. This is beginning of good thing. I feel the Spirit of God right now. Everybody just lift your hands and say, Lord, I am that person. I am that person. मैं वो व्यक्ति हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ले। प्रभु आपको जरूर इस्तेमाल करेगा मेरे भाई। आप बाइबल कॉलेज नहीं गए, कोई बात नहीं। आपको शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। शायद आपके पास हिम्मत भी नहीं है कि अपने पिता को या अपने मां को बताए कि यीशु मसीह रास्ता है स्वर्ग का। पवित्र आत्मा इस समय तुम्हारे ऊपर आ रहा है, वो तुम्हें हिम्मत और जोश और जज्बा और ज्ञान और बुद्धि और समझ दे रहा है। The Spirit of God is just falling over this place. Oh, I am so blessed to be with the brothers and sisters. They are standing like evangelists. They are standing to witness Jesus Christ. They are standing and saying, come Holy Spirit, give me empowerment to become that witness. Thank you, Jesus. Lord, I pray that heaven will open up now, Lord. And let the Spirit, Lord, let the power of God, let the Spirit, Lord, come and descend upon your people. Because, Lord, I believe that the Spirit of God is ready to anoint every evangelist, anoint every man and woman of God who are getting ready to witness Jesus Christ to this dying world. परमेश्वर स्वर्ग को खोलकर अपनी आत्मा की बारिश कर दे आज प्रभु। इस कलीसिया पर अपनी आत्मा की बारिश कर दे, क्योंकि परमेश्वर जो व्यक्ति कहता है कि मैं प्राण बचाऊंगा, परमेश्वर उसके लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। ओ प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा उस मां को अभिषेक कर दे, उस पिता को अभिषेक कर दे, वो बेटी को अभिषेक कर दे, वो बेटे को अभिषेक कर दे, वो भाई को, बहन को, वो पास्टर को, वो संडे स्कूल टीचर को, वो यूथ लीडर को, वो WM को, ओ परमेश्वर मेंस मिनिस्ट्री को, ताकि प्रभु पूरे कलीसिया परमेश्वर तुम्हारे लिए गवाही को दे, गवाही को दे, गवाही को दे। हालेलुया जीसस।